नमस्कार। आप सुन रहे मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुरकर। क्या हाल है विधायक जी। इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक सुखदेव जी पासे, मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र से। नमस्कार महोदय जी। नमस्कार महोदय जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 15 माह की कांग्रेस सरकार और बाद में बीजेपी की सरकार, तो इसमें मुल्ताई विकासखंड में विधानसभा में आपको काम करने में कितनी दिक्कतें हुई और किस तरह का आपका कार्यकाल रहा। 15 माह की जो सरकार थी परम आदरणीय कमलनाथ जी की, 15 महीने में मुल्ताई को बहुत बड़ी ऐतिहासिक सौगात आदरणीय कमलनाथ जी ने दिया है। पीएचई मंत्री के रूप में हमने अपनी मुल्ताई मासूक क्षेत्र को समूह नल जल योजना 750 करोड़ रुपए की कमलनाथ जी ने दी है, जो डैम के माध्यम से ट्रीटमेंट प्लांट लगा के गांव-गांव पानी की लाइन बिछाकर और शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो पूरे क्षेत्र को, इसके लिए समूह नल जल योजना आदरणीय कमलनाथ जी ने मुल्ताई मासूक क्षेत्र को दी है, जिसका अभी काम चालू है। 6 महीने में वो पूरी हो जाएगी। इस क्षेत्र में आने वाली 7 किस्तों तक पेयजल का स्थायी समाधान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने करके दिया है। दूसरा, कर्जा माफ़ी की योजना का भी फायदा हमने इन 15 महीनों में किसानों को मिला है। आदरणीय कमलनाथ जी ने यहाँ रेलवे का सबसे बड़ा ओवरब्रिज की सौगात रेलवे फाटक के लिए मुल्ताई बोर्डे सड़क पर दी है, और लगातार व्यक्तिगत सार्वजनिक कामों को अंजाम हमारी 14 महीने की सरकार ने किए है। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो किसानों की कर्जा माफ़ी रोक दी, बिजली का बिल अनाप शनाप देना शुरू कर दिया, डेवलपमेंट के सारे काम रुक गए, और विकास के नाम पे 3.5 साल में शिवराज सिंह जी ने खेती को घाटा के सौदा बना दिया। खेती में लागत बढ़ा दी और माल किसान का मरे के भाव में खरीदा गया है। यहाँ तक स्थिति ये हो गई कि गोभी भेड़ को चराना पड़ा, रोटावेटर चलाना पड़ा, हमारे किसानों को सही दाम नहीं मिल पाए, इसलिए किसान कर्जे में आके खड़ा हो गया। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण सबसे ज़्यादा किसानों ने अगर कहीं आत्महत्या की है तो मध्य प्रदेश में की है। ऐसा कलंकित मध्य प्रदेश कमलनाथ जी के हाथों में शिवराज सिंह जी ने सौंपा था। कमलनाथ जी ने कर्जा माफ़ी की योजना शुरू करके चालू खाते वालों का 50,000 का कर्जा माफ़ किया, डिफाल्टर के जो खाता था उनका 2 लाख रुपये तक का कर्जा माफ़ किया, और दूसरे चरण में 1 लाख रुपये तक का कर्जा माफ़ किया। तीसरा चरण जैसे ही शुरू होने वाला था, जो वोटों के दम पे कांग्रेस की सरकार जनता ने बनाई थी, वो बीजेपी ने नोटों के दम पे खरीद ली और कांग्रेस की सरकार गिरा दी, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों का हुआ। अनेक ऐसे काम हैं जो मुल्ताई में 14 महीनों के दौरान आदरणीय कमलनाथ जी ने ये किए हैं, लेकिन 3.5 साल का कार्यकाल यहाँ ऐसा रहा शिवराज सिंह जी का कि मुल्ताई को ताप्ती कॉरिडोर की घोषणा विगत 6 माह पूर्व बैतूल की आम सभा में की थी, न उसके लिए कोई बजट की व्यवस्था की, न एक हाथ पत्र आया। हमेशा मुल्ताई के साथ शिवराज सिंह जी ने धोखा किया। जो 300 करोड़ रुपए हमने मुल्ताई शहर को मॉडल घोषित किया था कमलनाथ जी ने, वो बुधनी शिफ्ट कर लिया। इतना बड़ा धोखा किया। पहले यहाँ मुल्ताई आए थे 2013 में शिवराज सिंह जी, उन्होंने मंच से घोषणा की थी कि आप मेरा विधायक बनाओ, मुल्ताई को जिला बनाऊंगा, लेकिन आज 23 हो रहा, आज तक के शिवराज सिंह जी ने मुल्ताई को जिला बनाने की घोषणा नहीं की और न अमली जामा पहना है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सांसद को मुल्ताई विधानसभा से भारी बहुमत वोट मिले, लेकिन इस विधानसभा के साथ बीजेपी ने हमेशा धोखा किया। भाई साहब, 15 माह की सरकार में आप कैबिनेट मंत्री थे, वर्तमान में विधायक हो, और चूंकि यह छिंदवाड़ा जिले का भी सौभाग्य था कि आप वहाँ के प्रभारी। मुल्ताई को जिला बनाने की घोषणा कई दिनों से हुई और जिला नहीं बन पाया, किंतु सौसर की जनता को अंधेरे में रखकर उनकी बगैर राय लिए पांडुना को जिला बनाया गया। सौसर की जनता ने कहा कि हमें एक तो सौसर जिला बनाओ या फिर छिंदवाड़ा में यथावत रखो, लेकिन उनकी बातों को, उनके वादों को नज़रअंदाज कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पांडुना को जिला घोषित कर दिया। ना मुल्ताई को किया और ना ही सौसर की जनता की राय जानी। इस संबंध में आपका क्या कहना है?
नहीं, मेरा तो हमारा ये है कि मुल्ताई को ज़िला बनना चाहिए। ये हमारी बरसों पुरानी मांग है और हमारे क्षेत्र की यहाँ मुल्ताई के गणमान्य नागरिक भी वर्षों से उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम मुल्ताई की बात करेंगे कि मुल्ताई को ज़िला बनना चाहिए। भाई साहब, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि वर्तमान में अभी आप विधायक हो और अभी कांग्रेस में टिकट का वितरण नहीं हुआ, कई लोग टिकट के लिए दावेदार हैं। ऐसे समय में आपको पुनः टिकट मिलती है और आप यहाँ से विधायक चुनकर जाओगे, तो आपका भविष्य में किस तरह की योजना मुल्ताई के लिए है? सबसे पहले तो हमने वादा किया है कि मुल्ताई को ज़िला बनाएंगे। आदरणीय कमलनाथ जी के माध्यम से, कांग्रेस की सरकार के माध्यम से मुल्ताई को ज़िला बनाने का काम किया जाएगा। दूसरी बात, माँ ताप्ती जी का जो मंदिर है हमारे मुल्ताई में, उसको भव्य और सुंदर निर्माण का हमारा संकल्प है। उस मंदिर को ऐतिहासिक, भव्य और सुंदर बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। और जो असिंचित खेती बची है हमारे क्षेत्र की, उनको सिंचित करने के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। और जो हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी की स्थिति है, उद्योग धंधों की कमी है, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए प्रयास किया जाएगा ताकि रोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। अनेक ऐसे काम हैं जिनको हमें अमली जामा पहनाना है। दूध के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। यहाँ एक दूध के लिए प्लांट खोला जाएगा ताकि हमारे दूध व्यवसायियों को उसका सही लाभ मिले। यहाँ एक पशु औषधालय खोला जाएगा, हॉस्पिटल, जिससे हमारे पूरे क्षेत्र के पशुधन के इलाज किया जा सके। अनेक सौगातें मन में, दिल में हैं। सरकार बनने पर उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका कि आपने मोबाइल वाणी के माध्यम से अपने 5 वर्ष के कार्यकाल की बातें कही, साथ ही मुल्ताई की जनता क्या चाहती है ज़िले की घोषणा को लेकर, उस पर भी अपनी राय दी। इसके लिए मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुरकर, स्टेट मैनेजर, भोपाल।